पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा का क्या संबंध था और आखिर क्या वजह थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थी भारतीयों की बेइज्जती और इस जोमेटो डिलीवरी बॉय को क्यों लोग अचानक देने लगे लाखों रुपए। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है और एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान खुद की भाषा भूल जाते हैं और एक ऐसी कार जो सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि पानी में भी चल सकती है। कौन सी है ये कार, देखने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 8 दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और पूर्व पीएम इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो जब भी मैदान पर उतरते थे तो लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती थी। ये वो दौर था जब इमरान को देखकर लड़कियां आहें भरती थी। उस वक्त लड़कियों में उनके लिए दीवानगी देखने लायक थी। रेखा उस जमाने की मशहूर बॉलीवुड अदाकारा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान ने कई साल पहले कुछ वक्त मुंबई में गुजारा था। उस दौरान वो और रेखा कई मौकों पर एक साथ देखे गए। इमरान की करोड़ों दीवानियों में से एक नाम बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान भी था। साल 1979 में नवंबर के महीने में पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई। उस वक्त इमरान खान के नाम के आगे पहली बार प्लेबॉय शब्द का इस्तेमाल किया गया। उस साल इमरान खान ने अपना 27वां जन्मदिन अपनी टीम के साथियों के साथ बेंगलुरु के क्रिकेट स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में मनाया। मगर कुछ भारतीय अखबारों ने दावा किया कि इमरान ने अपना 27वां जन्मदिन बॉलीवुड दीवा जीनत अमान के साथ मनाया। नंबर 7 दोस्तों, कोरोना संकट काल में कई लोगों की नौकरी चली गई थी। ऐसे ही एक इंग्लिश टीचर की नौकरी चली गई तो वो चिलचिलाती धूप में साइकिल पर जोमेटो का ऑर्डर घर घर पहुंचाने को मजबूर हो गया। रुपयों की किल्लत इतनी थी कि कभी सड़क तो कभी रेस्टोरेंट पर रात गुजारनी पड़ती थी। एमए पास डिलीवरी बॉय की इस हालत को देखकर 18 साल के एक कस्टमर का दिल ऐसा पसीजा कि उसने बाइक दिलवाने की ठान ली। कस्टमर ने ट्विटर पर लोगों से मदद मांगी और क्राउड फंडिंग से मात्र 2 घंटे में 1.90 लाख रुपीस कलेक्ट किए। इसके बाद डिलीवरी बॉय को स्प्लेंडर बाइक दिलाई गई और बाकी के रुपयों से डिलीवरी बॉय ने अपना लोन भी चुकता कर दिया। भीलवाड़ा के रहने वाले 18 साल के आदित्य शर्मा ने क्राउड फंडिंग कर जोमेटो बॉय दुर्गा शंकर मीणा को मंगलवार को स्प्लेंडर बाइक दिलाई। आदित्य ने बताया कि 11 अप्रैल को जोमेटो पर कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया गया था। दोपहर 2 बजे 40 डिग्री तापमान और चिलचिलाती धूप में दुर्गा शंकर ऑर्डर लेकर आए। आदित्य ने बताया कि डिलीवरी बॉय साइकिल पर भी टाइम पर ऑर्डर लेकर आ गया था। उससे बात करने पर उसकी हालत के बारे में पता चला और फिर उसका मोबाइल नंबर ले लिया गया। इसके बाद किसी तरह जोमेटो से उसके बारे में और जानकारी जुटाई और फिर क्राउड फंडिंग के जरिए आदित्य ने उसकी मदद की। नंबर 6 दोस्तों, आइंस्टाइन की डायरी के कुछ पन्नों का जब खुलासा हुआ था तो उसमें लिखा था कि भारतीय शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। यही नहीं, भारतीयों का आकलन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारतीय दूर की सोच नहीं रखते हैं। मतलब 15 मिनट से ज्यादा आगे पीछे की सोच ही नहीं पाते। आनुवंशिक कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। मजेदार बात यह है कि जब आइंस्टाइन ने ये बातें लिखी तब तक वो भारत नहीं आए थे। उनकी मुलाकात श्रीलंका में कुछ भारतीयों से हुई थी और उसी आधार पर उन्होंने अपनी ये राय बना ली। हालांकि आइंस्टाइन दुनिया घूमने के शौकीन जरूर थे और इस दौरान वो ट्रैवल डायरी भी लिखते थे। वो जहाँ भी घूम कर आते वहाँ का जिक्र डायरी में रहता था। डायरी के कुछ पन्नों में 1922-23 का जिक्र है जब आइंस्टाइन एशिया के कई देश घूमने निकले थे। उन्होंने चीन और श्रीलंका की यात्रा की और इन दोनों देशों के बारे में अपनी राय डायरी में लिखी। नंबर 5 दोस्तों, आप अपने कमरे में बैठते हैं और आपको अपनी मम्मी, भाई या बहन को बुलाना है। आप क्या करते हैं? उनको आवाज देकर बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। अब फर्ज कीजिए आप मुंह खोले पर आपके मुंह से शब्द ही न निकले, आप उनका नाम ही न ले पाए या आपको पानी पीना है और आप किसी से कह ही नहीं सकते कि मुझे पानी पीना है। सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि आपको जबरदस्त प्यास लगी है पर आप पानी शब्द ही भूल जाएं, न किसी को समझा पाए कि आपको प्यास लगी है। ये सब सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? नहीं भाई, ये किसी हॉरर फिल्म का प्लॉट नहीं है। एक बीमारी है जिसका नाम है अफेजिया। अफेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान शब्दों का इस्तेमाल करना भूल जाता है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं ब्रूस विलिस को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। ये हाल ही में खबरों में छाए हुए हैं। वजह ये है कि दरअसल ब्रूस विलिस को अफेजिया बीमारी हो गई है जिसके बाद वो फिल्मों से रिटायर कर दिए गए। नंबर 4 भारत का एक वैज्ञानिक जिन्होंने आत्माओं से बात करने वाली टाइपराइटर बना ली थी। जी हाँ, जून 1922 में अमेरिकी पेटेंट ऑफिस न्यू जर्सी में एक पेटेंट की अर्जी दाखिल हुई जिसका नाम था स्प्रिट टाइपराइटर। अधिकारियों ने पेटेंट एप्लीकेशन को जब पढ़ा तो पता चला कि ये एक ऐसा टाइपराइटर था जिसके जरिए आप आत्माओं से बात कर सकते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। और इससे पेटेंट को दाखिल करने वाला था एक भारतीय जिसका नाम था, अमेरिका के अखबारों ने इंडियन एडिसन रख दिया था जबकि उनका रियल नेम था शंकर अबाजी भिसे। नंबर 3 क्या आपको पता है कि एक बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को ऑकलैंड के एक व्यक्ति ने एलियन रेप्टाइल न होने का सबूत मांगा। इस पर न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जॉन की को सच में ये साबित करना पड़ा था कि वो रंग बदलने वाले एलियन नहीं है, जिसके लिए उन्हें ब्लड चेक से लेकर कई टेस्ट कराने पड़े। यहाँ तक कि उन्हें पशु चिकित्सक को भी दिखाया गया और जब डॉक्टर ने उनकी एलियन रेप्टाइल न होने की पुष्टि की तो धीरे धीरे सब ठीक हुआ। नंबर 2 दोस्तों, आपने अक्सर गूगल मैप या गूगल अर्थ एप्लीकेशन को यूज करते हुए नोटिस किया होगा कि बाहर के देशों का सैटेलाइट व्यू इंडियन मैप्स की तुलना में काफी बेहतर है। हम हाई क्वालिटी
रियलिटी में दूसरे देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इनको गूगल मैप्स पर देख सकते हैं। वहीं अगर इंडियन मैप्स को देखा जाए तो वो बहुत लो क्वालिटी में इंडिया के मैप्स दिखाता है। आखिर क्यों? कई बार हम ये सोच लेते हैं कि इंडिया की सैटेलाइट ही है जो कि हमें ब्लर मैप दिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल मैप में जिस भी देश के मैप को दिखाया जाता है वो एक ही सैटेलाइट से सभी मैप दिखाए जाते हैं। इंडियन मैप्स को गूगल मैप पर ब्लर दिखाने का यही कारण था कि उस मैप्स को ज्यादा अच्छी क्वालिटी में दिखाने के लिए विकसित देशों के मैप रेजोल्यूशन को घटा दिया जाता था। जब सैटेलाइट मैप्स की जानकारी जुटाती थी तो उसे छोटे छोटे रेजोल्यूशन में जोड़ती थी। जितना छोटा रेजोल्यूशन होता था उतनी हाई क्वालिटी मैप्स की दिखती थी। अब यहाँ पर रूस, ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी गूगल मैप्स को दी थी कि वो हमारे देश को भी गूगल मैप पर दिखा सकते हैं, लेकिन भारत के सामने अभी कुछ भी समस्याएं थी जिसकी वजह से वो गूगल मैप को मंजूरी नहीं दे सकता था। इंडिया के कानून में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से इंडिया के संवेदनशील इलाकों जैसे बॉर्डर, सैन्य अड्डे जैसी सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से गूगल मैप को हाई रेजोल्यूशन में इंडियन मैप्स को दिखाने से मना कर दिया। इंडियन डिफेंस इन कारणों की वजह से मैप्स की जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए हमारे देश के सुरक्षा सलाहकारों ने गूगल को इंडियन मैप को बिल्कुल ब्लर कर देने को कहा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1 दोस्तों, आपको हॉलीवुड की मशहूर द स्पाई हू लव्ड मी फिल्म का वो दृश्य तो याद होगा कि जब फिल्म के खलनायक से लड़ाई के दौरान हीरो जेम्स बॉन्ड की कार पानी में चली जाती है, लेकिन पानी के भीतर भी ये कार बेहद ही स्टाइलिश तरीके से चलती रहती है। उस समय फिल्म में एकमात्र कार थी जिसका निर्माण फिल्म के लिए ही किया गया। हालांकि उसके पानी के भीतर चलने पर भी कई सवाल है, लेकिन अब एक ऐसी कार का निर्माण हो चुका है जो वाकई पानी के भीतर आसानी से फर्राटा पड़ती है। जी हाँ, दुनिया की पहली पानी के भीतर चलने वाली कार रिन स्पीड स्कूबा के निर्माता ने इस बात की तस्दीक दी है। निर्माताओं ने बताया कि जेम्स बॉन्ड फिल्म के उस दृश्य से प्रेरित होकर ही मैंने इस कार का निर्माण किया है। रिन स्पीड स्कूबा देखने में ये बिल्कुल किसी लग्जूरियस स्पोर्टी कार की तरह है। रिन स्पीड स्कूबा में 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार का इंटीरियर भी काफी बढ़िया है और सिर्फ एक बटन दबाते ही कार खुद को पानी में चलने के लायक बना लेती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।